एक गांव में जयवीर बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान था। वह कभी किसी को बुरा करना तो बहुत दूर की बात, बुरा सोचना भी उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आलू खरीदने आया था। उसकी मुलाकात सबसे पहले जयवीर से हुई। व्यापारी को आलू खरीदने थे तो उसने जयवीर से पूछा, क्या गांव में कोई आलू बेच रहा है? जयवीर ने अपने गांव के रतन का नाम लिया, जिसके पास बहुत सारे आलू बेचने के लिए खेत में पड़े थे। तो व्यापारी को उसने रतन का नाम और घर का पता बता दिया। अब व्यापारी बहुत चालाक था। जयवीर को कहने लगा, आप मुझे उसके घर तक छोड़ आओ जहां पर आलू बिक रहे हैं। जयवीर उसके साथ चल पड़ा। व्यापारी ने पूरे खेत के आलू का भाव 50,000 रुपए में तय किया और भाव तय करने के बाद 10,000 रुपए एडवांस में दे दिए और बाकी की पेमेंट 10 दिन बाद दे दूंगा, ऐसा कहकर आलू ले गया। आलू बेचने वाले इंसान को विश्वास हो गया कि उसने 10,000 रुपए एडवांस में दे दिए और बाकी की रकम भी दे देगा। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। अब व्यापारी का कोई अता पता नहीं था। जो पता दिया था वह भी सही नहीं था। आसपास के गांव में भी पता किया, कुछ भी पता नहीं चला। व्यापारी ने और भी लोगों को उसने ठग रखा था। अब रतन ने पूरे गांव में यही बात फैला दी कि मेरे आलू बिकवाने में जयवीर का हाथ था। अब रतन ने गांव में पंचायत कर लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत ने सारी बात सुनकर जयवीर को बाकी की रकम 40,000 देने का फैसला सुनाया। उसका दोष सिर्फ इतना था कि वह व्यापारी के साथ गया था। जयवीर का हाल पहले से ही बहुत तंग था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से करता था। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद दंड देने वाले आदमी की भैंस खेत में सांप काटने की वजह से मौत हो गई। भैंस की कीमत 50,000 रुपए तक की थी, जो बहुत दूध देती थी। अब गांव में सबकी जुबान पर यही बात थी, कभी किसी बेकसूर को इतनी सजा मत दो। अगर किसी की दुआ में ताकत होती है तो बददुआ में उससे भी ज्यादा होती है। कहानी से शिक्षा, परमात्मा सबका हिसाब किताब यहीं पर कर देता है। इसलिए कभी किसी गरीब के बच्चों का मुंह की रोजी रोटी मत छीनो। ऊपर वाला पता नहीं क्या सजा दे देता है। हमेशा भगवान से डरो, लोगों से नहीं।